बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9 के तीसरे लेक्चर की तरफ पढ़ रहे हैं, जिसका उन्वान है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसने साइंस को तरक्की की नई राहों की तरफ गामजन किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ की मेजरमेंट में यूनिट की क्या अहमियत होती है, यूनिट कहते किसे हैं, ऐसे यूनिट की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, कैसे ऐसे यूनिट ने साइंस की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा किया। इसी के साथ साथ हम बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स को भी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हमारे लिए कौन सा ऐसा अहम सवाल है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। किसी भी चीज़ की पैमाइश के लिए गया आपका जो अपनाया गया प्रोसीजर है, जो तरीक़ेकार है, वो उसकी यूनिट कहलाएगा। यूनिट क्लियर है आप सबको? सिस्टम ऑफ यूनिट को देखें तो जब तमाम क्वांटिटीज़ की यूनिट को कंबाइन किया जाएगा एक सेट के अंदर, तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहलाएगा। 1960 से पहले मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चीज़ों की पैमाइश के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाए जाते थे, जिससे जो हमारी ताजर बरादरी थी, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था। 1960 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई पेरिस में, जिसमें यह फ़ैसला किया गया कि आइंदा हर चीज़ की यूनिट को फ़िक्स कर दिया जाएगा, मुतय्यन कर दिया जाएगा। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसकी वजह से हमें तिजारत में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। जिसके मुतालिक आप देखें तो आपका एक्सरसाइज में ये एक बहुत अहम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल है आया हुआ है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसआई यूनिट इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये नीचे मेंशन भी है स्लाइड में कि इसने हमारी तिजारत को बहुत ज़्यादा आसान बनाया। अब क्योंकि सारी दुनिया में तिजारत के लिए एक जैसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स ही यूज़ किए जाने लगे, तो लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हुई ट्रेड करते हुए। इसके अलावा रिसर्च कम्युनिटी को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। एक जैसे यूनिट के होने की वजह से उन्हें इस रिसर्च की जो प्रोसीजर है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई। बेस यूनिट्स की तरफ आते हैं। बेस यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे यूनिट्स जो कि डिफ़ाइन हुए, जो कि कॉन्फ्रेंस के अंदर तमाम दुनिया के जो अहम शख्सियात थी, उन्होंने बैठ के फ़ैसला किया। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि आइंदा से जब भी टाइम को मेज़र करना है, तो आपने सेकंड में ही मेज़र करना है। इसको मिनट, आवर्स या किसी और यूनिट में मेज़र नहीं करना। तो दोस्तों, आपने न्यूमेरिकल हल करते हुए भी ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपकी डेटा में टर्म साइंटिफिक यूनिट में नहीं है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में नहीं है, तो आपने इसको इंटरनेशनल यूनिट में लाना है पहले। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। लेंथ के लिए आइंदा ये फैसला किया गया कि इसको हमेशा मीटर में मेजर किया जाएगा, मास हमेशा केजी में, करंट को हमेशा एम्पेयर में मेजर होगा और टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमेशा मोल में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में मेजर किया जाएगा। डिराइव यूनिट्स, जैसे कि आपकी किताब में बयान किया गया है, यूनिट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। बेसिकली वो तमाम यूनिट्स जो कि माखज़ मिक़दारों को बयान करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नाम से यूज़ है डिराइव्ड। ये लिए गए हैं, उठाए गए हैं, अख़ज़ किए गए हैं कहाँ से? बेस यूनिट से। तो ये डिराइव यूनिट्स की डेफिनेशन हो गई। बेसिकली ड्राइव यूनिट्स जब भी बनेंगे, ये बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से बनेंगे। जैसे कि नीचे आपको कंटेंट्स में दिखाया गया है, एरिया बेसिकली दो बेस यूनिट्स लेंथ और ब्रेथ से मिलके बना है। तो लेंथ की यूनिट होगी मीटर, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की तरफ आते हैं तो वॉल्यूम थ्री टाइम्स आपकी लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वॉल्यूम बनेगा मीटर क्यूब। स्पीड की तरफ आएँ तो ये दो बेसिक बेस क्वांटिटीज़ से मिलके बना हुआ है, डिस्टेंस और टाइम से। डिस्टेंस और टाइम
डिवाइड हो रहे हैं तब आपकी ये ड्राइव क्वांटिटी मुकम्मल होगी। इलेक्ट्रिक करंट को देखें तो ये आपके जो है टाइम और चार्ज के हासिल ज़रब से बना है। मास और वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक और ड्राइव क्वांटिटी डेंसिटी आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।